रात का समय था। अक्कलकोट के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, सौम्य और निश्चिंत। लेकिन उस रात वहां एक चीख गूंजी। आग लग गई, सब कुछ जल गया। लोग दौड़ पड़े, बाल्टियां उठाई, चिल्लाए, पर लपटें इतनी ऊंची थीं कि कोई पास भी नहीं जा सका। घर जल रहा था और भीतर एक छोटा बच्चा फंसा था। हर कोई निराश था, कोई उम्मीद नहीं बची थी। और तभी भीड़ के बीच से एक शांत स्वर गूंजा, क्यों इतना डरते हो? जिसने जीवन दिया है वही उसे बचाएगा। लोग पलट कर देखे, वह स्वयं स्वामी समर्थ थे। और इसके बाद जो हुआ उसने पूरे गांव की आस्था बदल दी। वह घर एक व्यापारी रामदास जी का था। कहते हैं उन्होंने कुछ समय पहले स्वामी समर्थ के बारे में सुना था, लेकिन कभी मिलने नहीं गए। उन्हें लगता था संत महंत बस बातें करते हैं, असली काम तो खुद करना पड़ता है। उस रात जब उनके घर में आग लगी, वे हताश होकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी पत्नी चीख रही थी, मेरा बच्चा अंदर है, कोई उसे बचाओ। लेकिन कोई भी लपटों के बीच जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी किसी ने पुकारा, स्वामी समर्थ गांव में है, मंदिर में ठहरे हैं। रामदास जी भागते हुए वहां पहुंचे। रोते हुए बोले, स्वामी, मेरा घर जल रहा है, मेरा बच्चा अंदर है, कृपा कीजिए। स्वामी समर्थ बैठे थे, आंखें बंद थीं। उन्होंने धीरे से कहा, डरो मत। आग मनुष्य की बनाई है, लेकिन जीवन ईश्वर की देन है। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली, पास रखे जल के पात्र से थोड़ी सी मिट्टी ली और बोले, जहां विश्वास हो वहां यह मिट्टी भी अमृत बन जाती है। उन्होंने वह मिट्टी रामदास जी को दी और कहा, जा अपने घर की ओर बढ़ और यह मिट्टी अग्नि में डाल, फिर देख आग क्या करती है। रामदास जी कांपते हुए लौटे। उनके मन में संशय था, क्या सचमुच यह संभव है? लेकिन उस समय उनके पास खोने को कुछ नहीं था। उन्होंने वैसा ही किया जैसा स्वामी ने कहा था। जैसे ही रामदास जी ने वह मिट्टी आग की लपटों में फेंकी, कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो वक्त ठहर गया। तेज लपटें अचानक शांत होने लगी। जो आग पूरे घर को निगल रही थी, वह पल भर में थम गई और वहां से धुएं की जगह ठंडी हवा चलने लगी। लोग विस्मित होकर देखने लगे, ये कैसे संभव है? रामदास जी घर के अंदर दौड़े और उन्होंने देखा कि उनका बच्चा कोने में बैठा था, डरा हुआ लेकिन सुरक्षित। न कोई जलन, न कोई खरोंच। रामदास जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बच्चे को उठाया और मंदिर की ओर भागे। स्वामी समर्थ शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, आग ने अपना काम किया और ईश्वर ने अपना। अब तू समझ गया होगा कि कौन बड़ा है, डर या विश्वास। अगले दिन गांव के लोग उस घर को देखने पहुंचे। वहां की दीवारें आधी जल चुकी थी, लेकिन जिस कोठरी में बच्चा बैठा था वह पूरी तरह सुरक्षित थी। यह देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। लोगों में चर्चा फैल गई, स्वामी समर्थ ने चमत्कार किया। उन्होंने सिर्फ मिट्टी दी और आग रुक गई। लेकिन स्वामी ने सबको बुलाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जिस मिट्टी को तुमने देखा वह बस प्रतीक थी विश्वास की शक्ति का। उन्होंने आगे कहा, जब इंसान भय छोड़ देता है तो उसके भीतर की दिव्यता जाग उठती है। वही दिव्यता हर संकट को शांत कर सकती है। रामदास जी उस दिन के बाद पूरी तरह बदल गए। उन्होंने अपने व्यापार के एक हिस्से से मंदिर बनवाया, जहां गरीबों के लिए रोज भोजन की व्यवस्था रखी। वे कहते थे, अगर उस रात मैंने स्वामी समर्थ की बात न मानी होती तो आज मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा विश्वास सब जल गया होता। गांव के लोग हर साल उस रात को विश्वास दिवस के रूप में मनाते। मंदिर में दीप जलाए जाते और एक ही वाक्य गूंजता, जहां विश्वास है वहां चमत्कार है। समय बीता, पर वह कथा आज भी गांव के बच्चों को सुनाई जाती है। लोग कहते हैं,
जब भी किसी के घर में संकट आता है, बस स्वामी समर्थ का नाम लेकर यह मिट्टी घर में रख दो। आग हो या आंधी, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर स्वामी समर्थ का सच्चा संदेश यही था कि असली मिट्टी, असली शक्ति मन के भीतर है। अगर मन स्थिर है तो कोई विपत्ति स्थायी नहीं। भय सबसे बड़ी आग है, जब उसे जलने दो तो सब राख बन जाता है। विश्वास सबसे बड़ी वर्षा है, जब वह बरसती है तो राख भी जीवन देती है। चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होते हैं। स्वामी समर्थ का यह चमत्कार केवल आग बुझाने का नहीं था, बल्कि मनुष्य के अहंकार, भय और संशय को भी शांत करने का था।